Hello friends, today we will study about understanding disciplines and subjects जो B.Ed MDU के कोर्स में है. What is discipline? The term discipline originates from the Latin word discipulus, which means people, and disciplina, which means teaching. तो डिसिप्लिन जो वर्ड है उसका ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसका है डिसिप्युलस. अब प्यूपिल का मीनिंग है छात्र और डिसिप्लिना मीन्स टीचिंग. छात्र और टीचिंग ये दोनों मिलके ही डिसिप्लिन वर्ड का उत्पत्ति हुआ है. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डोमेन, अ मेथड एंड अ ट्रेडिशन. ऑब्वियसली एक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, जो कि एक डोमेन से रिलेट करता है, एक मेथड है, एक ट्रेडिशन है. हर एक डिसिप्लिन का अलग अलग डोमेन होता है, अलग मेथड होती है, अलग ट्रेडिशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ स्टडी. ऑब्वियसली हर एक ब्रांच ऑफ स्टडी को ही रेफर करता है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा. हर एक डिसिप्लिन अलग है. एकेडमिक डिसिप्लिन का डेफिनेशन बिगलन ने जो कहा है उसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ. एन एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एंड रिसर्च्ड एज पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन. इसको भी आप लिख सकते हो. एनडीयू में जब क्वेश्चन आएगी तो व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, तो आप इसको लिख सकते हो. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये डेफिनेशन इज एप्ट एंड अप्रोप्रिएट. Next, characteristics of academic discipline. Every discipline has a history. Obviously, हर एक डिसिप्लिन का कोई ना कोई तो हिस्ट्री है, वहाँ से ही हुआ है. चाहे वो आप फिजिक्स का लो या साइकोलॉजी का लो, कोई भी डिसिप्लिन ओरिजिनेट उसकी हिस्ट्री से ही हुआ है. डिसिप्लिन्स हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च लाइक लॉ, सोसाइटी एट्सेट्रा. ऑब्जेक्ट क्या है डिसिप्लिन का? लॉ, सोसाइटी. Though the object of research may be shared with another discipline. हाँ, लॉ और सोसाइटी कोई भी डिसिप्लिन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो दूसरे डिसिप्लिन से हम शेयर भी कर सकते हैं. बट जो सेकंड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, उसको आप देखिए. डिसिप्लिन्स हैव थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट. जो थियोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उस ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च का, उसको नहीं शेयर किया जाता है. ऑब्जेक्ट को भले ही शेयर किया जाए. ये थर्ड पॉइंट में, यहाँ जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे यही कहा गया है. डिसिप्लिन्स हैव थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट कैन ऑर्गेनाइज द एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज रेफरिंग टू देयर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च विच इज स्पेसिफिक टू देम एंड नॉट जनरली शेयर विद अनदर डिसिप्लिन. ऑब्वियसली जो थियोरीज है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो शेयर नहीं किया जाता. एवरी डिसिप्लिन हैज़ अ हिस्ट्री, वो पहले ही बता चुकी हूँ. It implies the development that particular discipline and chronology of its growth and modification. हाँ, तो डेवलपमेंट तो है ही हर एक डिसिप्लिन में, ताकि उसकी ग्रोथ भी होगी. अगर एक रिसर्चर कुछ डिस्कवर करता है तो ऑब्वियसली उस डिसिप्लिन में तो एड ऑन होगा ही, मॉडिफिकेशन भी होगी. ऐड हुआ मतलब मॉडिफाई तो हुआ ही. नेक्स्ट इज ईच डिसिप्लिन हैज सर्टेन डोमेन ऑफ नॉलेज. हर एक डिसिप्लिन का सर्टेन डोमेन ऑफ नॉलेज होता है. क्या क्या है? कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर. डिसिप्लिन हैज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. हर एक डिसिप्लिन का रिसर्च से तो रिलेशन है ही. हर एक डिसिप्लिन में रिसर्च किया जाता है, तभी हम इतना जो न्यू लॉज है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट्स है उसको हम जान पाते हैं. Discipline has theories and concepts that organize accumulated knowledge effectively. हर एक डिसिप्लिन का थ्योरी है, हर एक डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है, उसको एकत्रित करके ही उसका नॉलेज को एनहेंस किया जाता है, जिसको हम लोग गेन करते हैं while we read or while we do the research in that particular discipline. Discipline uses specific terminologies or specific technical language
to define and explain the concepts and facts included in that discipline. डिसिप्लिन में हर एक डिसिप्लिन का एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी तो होती ही है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का मीनिंग फिज़िक्स में डिग्री टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में, तो वो एक हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होता है. अब टेम्परेचर का कोई भी कंसेप्ट लाइक डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट, वो तो मैं साइकोलॉजी में नहीं कहूँगी. तो वही है, डिसिप्लिन इज अ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज और स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन्स हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट्स. हर एक डिसिप्लिन में स्पेसिफिक रिसर्च मेथड या स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट के लिए ही किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट के अनुसार ही तो मेथड लाएंगे ना. अगर रिक्वायरमेंट कुछ और है, मेथड कुछ और ला दिया, तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता. डिसिप्लिनरी नॉलेज कंप्राइजेज अ फ्यू थ्योरीज. वो पहले ही कह चुके कि कोई भी थ्योरी पे डिपेंड होता है डिसिप्लिनरी नॉलेज. जैसे कि डिसिप्लिन ऑफ साइंस कंसिस्ट ऑफ नॉलेज अबाउट थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये टर्म हम जैसे ही सुनेंगे तो हमको समझ आएगा कि वो डिसिप्लिनरी नॉलेज ऑफ साइंस की बात कर रहा है. तो ये थ्योरी जो है वो साइंस पर ही है. सो नेक्स्ट point is disciplinary knowledge is transacted through few methods. Like knowledge in discipline of science is transacted through the methods of experiments and scientific inquiry. Experiment, scientific और इंक्वायरी, ये दोनों चीज़ के ऊपर ही साइंस का जो डिसिप्लिन है उसका कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्ट किया जाता है. Whereas knowledge in discipline of social sciences is transacted through the methods like social inquiry, narration cum discussion, storytelling etc. जो पीछे के पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक डिसिप्लिन का अलग नज़रिया है, अलग मेथोडोलॉजी है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. आई होप इतना तक आपको क्लियर है. थैंक यू. अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें.